नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है। का नाम है और इसके हम पहली एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज 1.1। अच्छा ठीक, को लगाने से पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या है मतलब जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है, वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है तो देखते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो है ऐसी संख्या है जिनमें जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 0.5, 7, 3, 4 डॉट 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 इस तरह की संख्या है, या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5, ये भी संख्या है। तो वो सारी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जिन संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब दोनों संख्याओं को मिला के जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है। तो अब हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य वर्गखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो कैसे करना है देखिए। सबसे पहले 140 को खुद से नोट कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लगाएंगे और दो से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाती? दो। दो से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। ठीक, इसी प्रकार फिर दो से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा। और फिर अब दो से तो भाग जाएगा नहीं, तो अब किससे भाग जाएगा? 5 से। अब देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 5 देंगे 7 से, 7 पे तो इस तरह से इसका वायुमंडल हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे। 140 बराबर दो कितनी बार आया? दो बार आया है। दो की घाते दो गुणे 5 एक बार है, 5 की घाते एक गुणे 7 एक बार है, 7 की यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक इसी प्रकार 156 का भी निकाल देंगे। फिर 156 का भी इसी प्रकार निकलेगा। दो से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 7 14, एक बचा यहाँ से, एक दो 6 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर दो से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 3 6, एक बचा 2 9 18। अब किससे देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से, 3 एकम 3 और 3 3 9, और फिर देंगे 13 से, 13 एकम 13। तो इस तरह से 156 का हो जाएगा। जहाँ दो ये दो बार है, तो दो की घाते दो गुणे 3 एक बार है, 3 की घाते एक और 13 की घाते एक। इसके बाद 3825 इसका करना है वर्ग। ठीक, 3825 का करना है। तो देखना है सबसे पहले किससे भाग इसमें चला जाएगा। तो लास्ट में देखेंगे 5 है, क्योंकि दो से तो जाएगा नहीं। अब 5 से सीधा भाग देंगे अपन इसमें, तो 5 8 35, 38 लिखा है। 5 से बाहर जाएंगे, 5 8, ठीक है। 5 6 का 30, फिर 5 से बाहर देंगे यहाँ पे, भीतर 765 भाग जाएगा। इसके बाद फिर से हम 5 से भाग देंगे,
5 से देंगे तो 5 एकम 5, और फिर उसके बाद यहाँ 2 बचा, और 2 5 26, 2 5 25, और 1 बचा 5 15। अब 5 से नहीं जाएगा तो 3 से दे देंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे 17 बार, 10 से दे देंगे एक बार। ठीक, अब इसको लिख लेंगे 3825 को इसी प्रकार लिखेंगे। 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 की घात से 2। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 की घात से 2, और एक 17 की घात से 1। इस तरह से इस प्रश्न के सवालों को हल करना है। तो अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन इसका हम पहले लासा और मासा याद करेंगे अभाज्य गुणनफल से, और फिर ये जांच करेंगे कि इन दोनों संख्या गुणनफल जो है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम 26, इस 26 का अभाज्य गुणनफल निकाल लेंगे। किससे भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा सीधा। 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और 13 से देंगे एक बार। तो ये हमारा 26 का अभाज्य गुणनफल निकल के आ गया कितना? 2 बड़े 13। ठीक है, इसी प्रकार 91 का भी निकालेंगे, 91 का। 91 का निकालेंगे तो इसमें किससे भाग जाएगा अपना? ऐसे आएगा 7 से भाग चला जाएगा, भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 से 91 होता है, और फिर 13 से देंगे एक बार। तो इस तरह से 91 का भी हो गया। 91 का लिख लेंगे 7 गुणे 13। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में ये ध्यान देना होता है कि इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हुए इनमें जो संख्या कॉमन है, जो दोनों उभयनिष्ठ है, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी, ये दोनों कैसी उभयनिष्ठ संख्या है? ये जो संख्या है ये संख्या ही क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। इसके अलावा जो एलसीएम होगा, क्या करना है, जो संख्या कॉमन है वो तो लिखेंगे ही साथ, लेकिन जो संख्या शेष रह जाती है सब वो भी लिख देना है। और अब इन सब का कर लेंगे अपन गुणा। गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 7 182। अब जांच करनी है, तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल वो लिख लेंगे, 2 का गुणनफल बराबर गुणे एलसीएम। ठीक, ये लिख लिया। और अब दो संख्या जो है वो हमारे पास 26 और 91 है, तो 26 गुणा 91 बराबर में एचसीएफ जो आया वो 13 है, और हमने एलसीएम जो निकाला वो 182। इस तरह से हमको लिखना है। इसी प्रकार सवाल लगाएंगे, और अब क्या कर देना है, इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 26 का 91 गुणा करके देख लेते हैं। 26 गुणे 91, तो एक का करेंगे 6 2, फिर 9 करेंगे 9, और 9 से 54, 5 9 दूनी 18, और 5 23, प्लस कर देंगे। गुणा करके देखेंगे तो इसका भी 2366 ही आ जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है ये हो जाता है, और यही हमारा आंसर होगा। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। सेम इसी प्रकार से इस सवाल को भी हल करना है। तो ये प्रश्न आप लोग खुद से करवा, और प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल पे आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर